वेलकम टू केसी क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए पार्ट है स्टूडेंट 10p इज इक्वल टू 100। ऐसे क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी किए हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए करते हैं। हमें कैसे करना है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है उसके कांस्टेंट से। और रूल ये है कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लेफ्ट साइड पे प्लस या माइनस में होता है तो हम उसे प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो उसे प्लस करके सेपरेट करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में होता है तो उसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में होता है स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ए पार्ट में स्टूडेंट 10 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे, और जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे डिवाइड करके सेपरेट करते हैं। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ नीचे से डिवाइड कर दूँ 10 से तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से मेरा p सेपरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या स्टेप होगा कि हम डिवाइड करेंगे 10 से, लेकिन स्टूडेंट्स जो इफेक्ट हम लेफ्ट साइड पे देंगे वो हमें राइट साइड पे भी देना होता है ताकि हमारी इक्वेशन के इक्वालिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सी स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अगर मैं दोनों साइड्स के नंबर्स को 10 से डिवाइड कर दूं तो जो रिमेन्स आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इक्वल रहेंगे, जिससे हमारी इक्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी। इसीलिए हमें कोई भी इफेक्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे करना होता है। तो हमारा स्टेप 1 है डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 10। सी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड आपका 10p और राइट साइड आपका 100 है। मैंने दोनों साइड पर 10 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड पर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपका 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड पे आपका p रिमेन रह जाएगा और राइट साइड पे आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इट इज 10/1। जनरली हम डिनोमिनेटर का 1 शो नहीं करते, तो सो p इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, बी पार्ट है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। सी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं, एक वेरिएबल के साथ प्लस में और एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 2 स्टेप में इसे सेपरेट करना होगा। हमारा लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन का ये रूल है कि पहले हम प्लस या माइनस में जो नंबर होता है उसको सेपरेट करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो नंबर होता है हम उसे सेपरेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले मैं प्लस 10 को यहाँ से सेपरेट करने के लिए माइनस 10 करना पड़ेगा। सो पहले मेरा स्टेप होगा सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। सी स्टूडेंट्स, मैंने 10 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। लेफ्ट साइड पे मैंने -10 लिखा और यहाँ मैंने राइट साइड पे भी -10 लिखा। -10 करने के बाद यहाँ मेरा सिर्फ 10p रह जाएगा क्योंकि सेम नंबर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो कट जाते हैं, मीन्स 0 आता है वहाँ पे। और राइट साइड पे मेरा 90 आएगा, 100 - 10। स्टूडेंट, अब ये 10 मेरा p के साथ मल्टीप्लाई में है, जिसे मेरे को सेपरेट करने के लिए डिवाइड करना होगा। सो सेकेंड स्टेप इज डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 10। सी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। देखिए मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, जिसमें यहाँ मेरा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ 0 से 0। तो आप देख सकते हैं कि p जो है वो मेरा 9 आ रहा है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ p बचा है और राइट साइड पे 9/1 मीन्स 9 ओनली। सो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
सी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सी पार्ट है हमारा P/4 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे P के साथ 4 अपॉन में है और एक ही नंबर है, तो मेरा एक ही स्टेप में ये हो जाएगा। जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिवाइड में है, और ऊपर अगर हमें चाहिए न्यूमरेटर में जिससे ये 4 और न्यूमरेटर का 4 कट जाए, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा P के साथ 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 द अबव इक्वेशन। P बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे सिर्फ P रह जाएगा और राइट साइड पे आपका 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट D। पार्ट D है हमारा -P/3 इज इक्वल टू 5। सी स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सी के जैसा है, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या स्टेप करेंगे, पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। ऑन बोथ साइड। सी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और यहाँ पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सी स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -b बचता है और यहाँ 15 आ जाता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे p की वैल्यू निकालनी है, -b की नहीं निकालनी। तो यह माइनस अभी भी बाकी है, तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जो लेफ्ट साइड पे अगर माइनस रिमेन रह जाता है तो वो राइट साइड के नंबर्स के साथ शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी फॉर्म में हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट अगर मैं p के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर ऐसा ही रहेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 1 लगाकर ये हो गया -1 जो मुझे सेपरेट करना है। -1 को जब हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। नीचे का जो 1 होता है स्टूडेंट्स वो हम कंसिडर नहीं करते, और नीचे का जो माइनस होगा वो न्यूमरेटर पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। सी आंसर इज इक्वल टू -15। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, सी स्टूडेंट यहाँ माइनस है, इट कंसिडर्ड एज -1 मल्टीप्लाई बाय p। -1 जो मल्टीप्लाई में p के साथ इट इज when it is shifted it is in the denominator, means 15 upon -1। -1 में से जो माइनस है स्टूडेंट वो न्यूमरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का 1 हम कंसिडर नहीं करते, इसीलिए आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। बट हम उस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली इस तरह दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू ई पार्ट। ई पार्ट इज व्हाट? ई पार्ट इज 3p/4 is equal to 6। सी स्टूडेंट्स दिस इज द ई पार्ट। यहाँ पर हमारे दो नंबर्स हैं। कौन से दो नंबर्स हैं? एक 4 जो डिवाइड में है और एक 3 जो मल्टीप्लाई में है। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर दो नंबर हैं तो हमें इसे 2 स्टेप में करना होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि पहले हम 4 को वहाँ 4 को सेपरेट करें या 3 को। स्टूडेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में से हम कोई भी नंबर पहले सेपरेट कर सकते हैं। आप चाहे 4 को पहले सेपरेट करें चाहे 3 को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर मैं पहले 4 को सेपरेट कर रही हूँ। 4 जो कि डिवाइड में है तो मैं उसे मल्टीप्लाई करके सेपरेट करूंगी। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। सी स्टूडेंट्स मैंने दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड लेफ्ट साइड पे 4 कैंसिल आउट हो गया, ओनली 3 पीस इज रिमेनिंग एंड ऑन द राइट साइड इट इज 24। नाउ अब आपका सेकेंड स्टेप जिसमें हमें 3 को सेपरेट करना है डिवाइड करके। डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 3। सी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 3 से, और यहाँ पे भी मैंने 3 से डिवाइड किया।
जिससे लेफ्ट साइड हमारा सारे कांस्टेंट सेपरेट हो गए, ओनली p इज लेफ्ट। और राइट साइड पे व्हेन यू डिवाइड 24 बाय 3 यू विल गेट 8 एज अ आंसर। ओके, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ कम टू f part. F part is dear 3s is equal to 19. Here it is s. Sometime it look like 5. So please be careful while writing or while watching the video. See student, it is very easy question and here is only one step because only one constant is on the left side. Okay, so first of all what we do, only one step is here. By divide we can separate the 3 from s. Step 1, divide by 3 on both sides. Okay, here ये मैंने डिवाइड करा यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने डिवाइड कर दिया। आई एम सॉरी, आई हैव टू राइट 3 हेयर बट बाय मिस्टेक आई रोट s. It cancel out, so s is equal to, again I'm sorry, here I will have to write 3, not s. So when you cancel out 3, see students, माइनस साइन आप हाइड कर दो, आप सिर्फ 3 और 9 को डिवाइड करो और कैंसिल आउट करो, यू विल गेट 3 एंड माइनस साइन कंसिडर्ड एज इन न्यूमरेटर एज इट इज. सो s is -3 is the answer. Okay, next part is G part, that is 3s plus 12 is equal to 0. 3s plus 12 is equal to 0. Student, here in two parts we can separate. ये हमारा रूल है जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी बताया कि पहले हम प्लस या माइनस के नंबर्स को सेपरेट करते हैं, तो पहले हमें 12 को ही सेपरेट करना होगा. यहाँ पर आप पहले 3 को सेपरेट नहीं कर सकते, इट्स अ रूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड्स, we can separate 12 from left hand side. Okay, here it left side, यहाँ मैंने माइनस किया और ये आपका राइट साइड, यहाँ पर भी मैंने माइनस कर दिया. सी स्टूडेंट्स, हेयर ओनली 3s इज लेफ्ट एंड हेयर 0 और 12 को माइनस कीजिए स्टूडेंट्स, तो 12 भी आएगा. जब हम किसी नंबर में से 0 को सेपरेट कर दें, द नंबर विल रिमेन सेम, बट इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग साइन बड़े नंबर का आता है. यहाँ पर 12 बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है और 0 छोटा नंबर है जिसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारा यहाँ नेगेटिव आएगा. और उसके बाद स्टेप 2 में हमें डिवाइड करना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं. तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 3 से और यहाँ पे भी मैंने डिवाइड कर दिया 3 से. सो I got s is equal to 3 divided by 12, it is 4 and minus sign written as it is. Okay, so s is equal to -4 of this part. Come to the h part here. H part is what? 3s is equal to 0. 3s is equal to 0. Here in one step only we can do this question. We have to divide s from both the sides. Divide by s on both sides. See, यहाँ मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. आई एम सॉरी डियर, व्हाट इज हैपनिंग टुडे. 3 0 upon 3, so it is s is remaining. और यहाँ पर स्टूडेंट जब हम किसी भी नंबर को जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 0 एज अ आंसर. सो s इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम 0 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं. किसी भी नंबर से 0 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज वी गेट 0. सो s इज इक्वल टू 0 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. कम टू द h पार्ट, नो सॉरी I पार्ट. h पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. I पार्ट इज 2q इज इक्वल टू 6. सो स्टूडेंट, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही स्टेप होगा.
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई में है q के साथ, तो मुझे डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे लेफ्ट साइड पे q रिमेन हो गया, सेपरेट हो गया सारे कांस्टेंट से, और राइट साइड पे 3 आ गया। नेक्स्ट कम टू j पार्ट, इट इज 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सी यहाँ पर 2 कांस्टेंट हैं, एक माइनस में है और एक मल्टीप्लाई में है q के साथ। तो रूल है कि पहले हमें माइनस या प्लस वाला कांस्टेंट शिफ्ट करना होता है। तो हम -6 को +6 करके सेपरेट करते हैं। तो हमारा स्टेप 1 होगा ऐड 6 टू बोथ साइड्स। ओके, यहाँ मैंने 6 को ऐड कर रही हूँ दोनों साइड पर। ये मैंने ऐड कर दिया राइट साइड पर, और ये मैंने लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया। यहाँ 0 है, यहाँ पे ये हमारा कटिंग हो जाएगी। ओनली 2q इज लेफ्ट एंड 0 और 6 इज 0। अगेन द सेकेंड स्टेप इट, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डिवाइड करना होगा। ओके, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सी q इज इक्वल टू 3। 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, you will get 3 as the answer. Come to the k part, that is 2q plus 6 is equal to 0. 2q plus 6 is equal to 0. In which again we have to do 2 steps because 2 constants are there. First हम पहले 6 को माइनस करके रिमूव करेंगे। Subtract 6 from both sides. देखिए 2 6 प्लस 6 में से मैंने लेफ्ट साइड पे माइनस कर दिया, और यहाँ राइट साइड पे भी मैंने माइनस कर दिया। ये हमारा 2q यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे 0 और 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो 6 आएगा, बट साइन बड़े नंबर का, यहाँ बड़ा नंबर 6 है जिसका साइन आपका नेगेटिव है। अब 2 जो है वो q के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम डिवाइड करके इसे सेपरेट कर सकते हैं। सो स्टेप इज डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मैंने ये दोनों साइड पे 2 को डिवाइड किया, जिससे यहाँ पर आ गया q, और यहाँ पर आप साइन को हाइड कर दीजिए। 6 डिवाइडेड बाय 2 you will get 3 and the minus sign remain as it is, so you will get q is equal to 3. Come to the last part students, L part. L part is 2q plus 6 is equal to 12. 2q plus 6 is equal to 12. स्टूडेंट पहले हमें प्लस या माइनस को सेपरेट करना होता है, तो हम पहला स्टेप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी +6 गिवन है। जब प्लस है तो हम उसे माइनस करके 0 कर सकते हैं, और इस तरह से वो सेपरेट हो जाएगा लेफ्ट साइड से। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये देखिए यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और राइट साइड पे भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जिससे लेफ्ट साइड पे मेरे पास सिर्फ 2q रह गया, और राइट साइड पे दोनों को माइनस करके 6 आया। यहाँ पर बड़ा नंबर 12 है जिसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव साइन हम कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप में 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई में है q के साथ। See 2q upon 2, and here again we divided by 2. We will get q, or when you divide 6 by 2 you will get 3 as a answer. See, we have
done all the parts of question number 4 of your exercise 4.2. Hope all of you have understand very well. If you like my video, please like, share with your friends, subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of the next videos. Thank you students. Bye bye.